नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि यूपीआई करने पर क्या चार्ज कट रहा है और क्यों कट रहा है और कितने परसेंट चार्ज कट रहा है यूपीआई करने पर। यह बात कितनी सच है और कितनी झूठ है, आइए देखते हैं। इस वीडियो को लगातार आखिरी तक देखिए। अगर आप इस वीडियो को स्किप करते हैं तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। दोस्तों, आजकल तो हर कोई यूपीआई यूज कर रहा है, चाहे वह छोटा ठेले वाला हो या कोई बड़ा शोरूम हो या कुछ भी। आप जहां पर सामान लेने जाते हैं तो वहां पर आपको यूपीआई का ऑप्शन आपको एक साधन मिल जाता है जिससे कि आप यूपीआई डायरेक्ट अपने बैंक से कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं हमारा पैसा यूपीआई करने पर कहाँ से कटता है और कब कटता है और कितना पड़ता है? तो जी हाँ दोस्तों, यूपीआई पेमेंट करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है कि आप जब किसी को पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो आप नंबर से करते हैं, नंबर डालकर, या फिर आप स्कैन करके करते हैं। तो आपका जो पैसा कटता है, आप किसी को पेमेंट करते हैं, जब वह पैसा कटता है तो वो आपके अकाउंट से कटता है। लेकिन दूसरा तरीका है कि कुछ लोग वॉलेट से करते हैं या फिर जिस ऐप का यूज कर रहे हैं उसी ऐप में अकाउंट खोल लेते हैं। वो बैंक का अकाउंट नहीं होता, जिस ऐप में खोलते हैं उसी का अकाउंट होता है, उसमें कर लेते हैं, या फिर वॉलेट से करते हैं तो उसका चार्ज कट रहा है। ना कि आप डायरेक्ट बैंक से करेंगे तो नहीं कटेगा। जैसे कि आपने फ़ोन में ये ऐप डाउनलोड कर लिया, यूपीआई से कर रहे हैं आप किसी को भी, तो आपका पैसा सीधे बैंक से कट रहा है तो उस पर चार्ज नहीं है। लेकिन आपने उसमें वॉलेट में पैसे डाल रखे हैं तो कटेगा। या फिर ऐप के किसी बैंक में अकाउंट खोलते, जैसे कि ऐप में अकाउंट खोलने के एक ऑप्शन आने लगा है, अगर उससे करते हैं तो पैसे कटेंगे आपके। लेकिन क्या आप जानते हैं वॉलेट का और जो ऐप में जो अकाउंट खोला जाता है उसका उपयोग, उसका यूज इतना क्यों बढ़ गया है? इसका कारण सीधा सा है दोस्तों, जब आपको अर्जेंट कहीं पैसे ट्रांसफ़र करने होते हैं या किसी को देने होते हैं तो क्या होता है, कभी कभी सर्वर डाउन होते हैं तो वो फेल हो जाता है, कैंसिल दिखा देता है, फेल्ड दिखा देता है। लेकिन आप अगर वॉलेट से करते हो तो आप इजीली कर पाते हो। और दोस्तों, एक अच्छा तरीका है, अगर आपको किसी को पेमेंट करना है तो आप सुबह के टाइम करिए, क्योंकि सुबह के टाइम इतने पेमेंट नहीं होते, इतने ट्रांसफ़र पैसे नहीं होते हैं। अगर यूपीआई करना चाहते हो तो समझ गए होंगे कि पैसे कहाँ कटते हैं। वॉलेट से या ऐप के किसी अकाउंट से करेंगे तो आपका चार्ज कटेगा, और अगर आप डायरेक्ट अपने बैंक से कटवाएंगे, पैसे बैंक से लिंक करके करेंगे तो पैसे नहीं कटेंगे। ऐसे भी दोस्तों अब तो इतना कैशलेस हो गया है कि ब्लैक मनी को छुपाना मुश्किल ही हो गया है। यह एक बहुत अच्छा तरीका है कि ब्लैक मनी को निकालना। ब्लैक मनी बहुत कम लोग कर पा रहे हैं सेव, क्योंकि अब सारा जो भी ट्रांजैक्शन है सब ऑनलाइन हो रहा है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपके क्या विचार हैं कि यूपीआई सही है या गलत, या इस पे जो पैसा कट रहा है वह कटना चाहिए या नहीं कटना चाहिए? कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि गुलाबी नोट यानी कि 2000 के नोट अब प्रचलन में कम हो रहे हैं। आपने गौर किया होगा तो याद करिए कि आपने लास्ट टाइम कब देखा होगा 2000 का नोट। जी हाँ दोस्तों, ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसी न्यूज़ फैल रही हैं कि 2000 का नोट बंद हो रहा है या फिर बंद हो चुका है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। 2000 के नोट का जो प्रचलन है, जो चाल है, वो कम हो गई है, लेकिन अभी बंद नहीं हुआ है। यह 2022 के लगभग उसी में हुआ था कि नोट कम होने लगे, लेकिन यह बंद अभी तक नहीं हुए हैं। इसका कारण यह हो सकता है कि 2000 का नोट बहुत बड़ा होता है तो छोटी दुकान वालों के पास इसके खुले नहीं होते, इसके छुट्टे नहीं होते हैं। इस वजह से 500 के नोट ज़्यादा प्रचलन में हैं और 2000 के कम हो रहे हैं। लेकिन यह बात सही नहीं है कि ये बंद हो गए हैं, अभी भी चल रहे हैं। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए कि ये सिर्फ बस इसलिए किया जा सकता है क्योंकि पैसे 2000 बहुत होते हैं। अगर इसको खुलाएं तो छोटे छोटे दुकानदारों को बहुत परेशानी होती है। इस वजह से अगर आप कहीं जा रहे हैं तो एक नोट रख के ले जाएंगे तो चोरी का भी डर रहता है कि एक नोट गिर गया तो पूरे पूरे 2000 रुपये गए। अगर उसके 100 के कर लेंगे, 500 कर लेंगे तो कुछ इस जेब में या फिर कुछ इस वाली जेब में रख कर आप उनको बचा सकते हैं। दोस्तों, अभी कुछ दिनों से यह राम जी की एक फ़ोटो इतनी वायरल हो रही है कि बहुत ज़्यादा। आप लोग जानते हैं इस फोटो का क्या रहस्य, इसकी क्या सच्चाई है? तो दोस्तों, यह फोटो एआई द्वारा बनाई गई है। जब राम, जय श्री राम जो हमारे हैं, वह 21 साल के होंगे जब वह ऐसे दिखाई देते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। देखिए यह फोटो कितनी आकर्षक है। बोलो जय श्री राम। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ऐसे ही
इन्फॉर्मेशन और नॉलेज और फैक्ट के लिए। जय हिंद दोस्तों।